गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 6 21 डेज चैलेंज का और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 2023 के अंदर प्री एग्ज़ाम में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सो इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ सब्जेक्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है व्हेन वी आर रीडिंग विद द करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो 2023 के अंदर हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रेजेंट हुए हैं। तो इसमें मेनली मैंने सब कैटेगराइज करा है 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्योरली मैप बेस्ड थे। अब इसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगेगा ठीक है ये ज्योग्राफी का भी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मैप बेस्ड है। सेकेंड चीज़ आती है प्लेस या लोकेशन। अब लोकेशन के अंदर स्पेसिफिकली अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी स्पेसिफिकली, या तो वो कंट्री से रिगार्डिंग उसका लोकेशन पूछ सकते हैं या आसपास के बॉर्डरिंग एरियाज इस तरीके से। नहीं तो सेकेंड चीज़ हमारा आता है कि क्या रीज़न है। अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री न्यूज़ में है तो उसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशंस। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है ये प्योरली बेस्ड हमारी रहती है नॉलेज के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट वगैरह होंगे, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी। तो अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो ही आई वुड रिकमेंड कि आप उनको आगे अप्रोच करें, प्रोसीड करें इन क्वेश्चंस के साथ। अदरवाइज मतलब आप उनको छोड़ सकते हैं। इसमें पूरा पूरा ट्राई करें कि गेसिंग ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी मैप बेस्ड क्वेश्चन की। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन ये जो आया था इसे आप ज्योग्राफी में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मैंने इसको इंटरनेशनल रिलेशन में रखा है जस्ट बिकॉज मैप से रिगार्डिंग है। तो अब इसके अंदर ये है कि कॉन्गो बेसिन जो है ये मतलब कॉन्गो बेसिन के अंदर कौन सा कंट्री एज अ पार्ट उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम अफ्रीका का मैप देखेंगे, अब एक चीज़ और लास्ट 2023 के एग्ज़ाम के अंदर जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया दैट वाज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे। इसीलिए हमारा ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो कॉन्गो बेसिन है वो हमारा ये ग्रीन कलर का एरिया जो है ये सारा का सारा कॉन्गो बेसिन में आता है, और जो कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक साथ है। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे। आपको रफ आइडिया नहीं चाहिए, आपको इसका क्लियर नॉलेज चाहिए कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर कैसे कैसे उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ नाइजीरिया जो यहाँ प्रेजेंट है, देन हमारा साउथ सुडान आ गया, युगांडा आ गया, और इसका जो आंसर है वो है कैमरून जो कि पार्ट है दिस वन। तो अगर आपको आता होगा तो ही आप उसको अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन को मैप बेस्ड के अंदर भी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिसाइज आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। रफ इंटरप्रिटेशन से ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारे जो चीज़ आती है नेक्स्ट कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करूँ तो जो भी रीजंस थे, अगर कोई कंट्री स्पेसिफिकली न्यूज़ में है तो उसका क्या रीज़न रहा या उसका लोकेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये क्वेश्चन आया था ये 2023 के प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। प्री 2023 के क्वेश्चन है ये। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच आर सफरिंग फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ अ सिविल स्ट्राइक एंड द फूड शॉर्टेज। एंड रिसेंटली हमारा न्यूज़ में भी है सीवियर फेमाइन की वजह से। अब इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस के अंदर अंगोला है जो कि एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। नेक्स्ट हमारा आ गया कोस्टा रिका जो कि सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आ गया इक्वाडोर। इक्वाडोर हमारा ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आ गया सोमालिया। सोमालिया इज ईस्टर्न अफ्रीकन। अब अगर हम एक गैस वर्क भी इसके ऊपर लगाते हैं तो नॉर्मली जो हमारा फूड शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम रहता है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो इक्वाडोर में भी ऐसा है नहीं है कि कम है, बट हाँ जो हमारी कंट्रीज़ हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमारा सोमालिया अगर हम देखेंगे लोकेशन के बेसिस पे तो हमसे 50% ही पहुंच सकते हैं। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ फूड शॉर्टेज है और कहाँ फेमाइन का कंट्रीज है। ठीक है, तो सोमालिया का है इसका मेन आंसर। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ में है
न्यूज़ में और क्या उसका रीज़न रहा है। आपने ये न्यूज़पेपर में बहुत रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे थे, नागोर्नो काराबाख जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के अंदर एक ये लोकेशन है जहाँ पर वॉर वगैरह काफ़ी न्यूज़ में था। अब अगर ये वाला ऑप्शन जो है अगर इससे रिलेटेड है तो फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो आप 50% तक तो मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन बचे वो ओनली वन बचा या फिर नन बचा। तो इसके अंदर अब दो ही ऑप्शन है, आइदर यू शुड नो कि ये लास्ट ऑप्शन जो है वो आंसर में है या नहीं है। तो यानी कि आप गेस वर्क, कंप्लीटली गेस वर्क पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ओनली वन इसमें आएगा। नेक्स्ट हमारा अब कंट्री का लोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ में है तो स्पेसिफिकली लोकेशन क्या है। ये डनबास करके एक मतलब सॉरी आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, एरियाज इन अ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन अ न्यूज़। तो इसमें करेक्ट हमारी जितनी मैचिंग है उसको हमें बताना है। डनबास जो है कि ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है। तो इसके अंदर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर हमारी दो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे कि डनसेक बोलते हैं उसको, ल्यूहानक बोलते हैं। तो मेनली ये ऑक्यूपाइड कर लिया था हमारा रशियन फोर्सेस ने। तो कौन सी कंट्री ये कहाँ लोकेटेड है। अब जब यूक्रेन का पार्ट है तो सीरिया, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऐसे काचिन है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट का म्यांमार में आता है, जहाँ पर मिलिट्री एयर स्ट्राइक की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों का जान गया, ये काफ़ी लोग वहाँ पे नुकसान हुआ। तो ये इथोपिया का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा टिग्रई। टिग्रई हमारा जो है ये इथोपिया का पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, और यहाँ पर सिविल कन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं, इसलिए न्यूज़ में था। तो ये नॉर्थ येमन का पार्ट नहीं है। जब भी येमन आता है तो न्यूज़ में ज़्यादातर हाउती वगैरह एक स्पेसिफिकली लोगों का ऐसा ग्रुप है जिसमें ये हमारे कंसिडर किए जाते हैं। सो इसके अंदर हमारा इसका, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो द आंसर वुड बी नन। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, सो अब जैसे ये वाला न्यूज़ है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द नॉलेज। पहला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब कंट्रीज। तो अगर इस स्टेटमेंट में सम अरब कंट्रीज, तो हो सकता है ये सही हो, मतलब इफ वी थिंक के हाँ, अगर गेसिंग का हम लगा सकते हैं तो। बट अब हम सेकेंड स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ, अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय द सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। तो एक तरीके से बिकॉज इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो फैक्ट्स के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। सो इन इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हमारा 50 मतलब वी हैव दैट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब अगर इस फैक्ट को थोड़ा सा पीस इनिशिएटिव को डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया गया था बेरिट के अंदर मार्च 2022 में, और लेकिन उसको जिसे अरब लीग समिट बोला गया, बाद में इसको रिवाइव किया गया रियाद 2007 सॉरी। तो इसके अंदर मेनली पैक्ट के अंदर यही था कि जितना भी इसराइल ने ऑक्यूपाई किया है पैलेस्टीन टेरिटरीज़ को, उनको विड्रॉल कर लिया जाए इनकी फोर्सेस को। तो इसराइल वाज नॉट रेडी कि इसको ये साइन करे। सो इसीलिए, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज प्योरली ऑन नॉलेज बेस, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ पैक्ट। ये सबसे पहले इसके अंदर तीन स्टेटमेंट्स है। इफ़ यू नो कि उस पैक्ट के अंदर क्या है देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट। तो इसमें भी हमारा नो गेस, मैं बोलूँगी नो गेसिंग हमारा रहना चाहिए। और इस स्टेबली पैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँगी, यूरोपियन यूनियन, तो जो पैक्ट है ये पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसीज से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है, तो जीडीपी का जो रेशियो है डेफिसिट का या डेप्थ का, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको रखा गया 3% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन कमीशन, तो मेन इनका काम होता है सर्विलियंस का। ये किसी के ऊपर कुछ चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते, बट हाँ सर्विलियंस कर सकते हैं। अगर कोई भी कंट्री इसके रूल्स को ब्रेक करेगी व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी या फाइनेंसिंग, तो उनको मैक्सिमम क्या नाम है, मैक्सिमम फाइन देना पड़ेगा 0.5% ऑफ देयर जीडीपी। तो इसके इस पूरे पैक्ट के अंदर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, ना ही टेक्नोलॉजी की बात हुई है। तो नेक्स्ट हमारे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, एंड बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।